हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी में प्लांट सिम्टम्स पार्ट 2। तो इसके पहले हमने देखा था नेक्रोटिक सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, सो अब हम देखेंगे उनके आगे के सिम्टम्स, यानी कि हाइपरप्लेशिया, हाइपरट्रॉफी और हाइपोप्लास्टिक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया से। सबसे पहले समझेंगे हाइपरट्रॉफी के बारे में। सो हाइपरट्रॉफी इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट सेल। ठीक है, सो इसमें हम पहले ऐसे समझते हैं, ये जो एक सर्कल बना हुआ है ये है प्लांट टिश्यू। क्या है? ये एक प्लांट टिश्यू है। यहाँ पे जो सर्कल बना है हाइपरट्रॉफी के सामने, यह है एक प्लांट टिश्यू। ठीक है, अब इस प्लांट टिश्यू में क्या चीज हमें अलग सी दिख रही है? सेल। इसमें ये दिख रहा है कि बाकी के सेल तो नॉर्मल साइज में है, लेकिन दो सेल है वो कुछ ज्यादा ही बड़े साइज के हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है। अब अगर किसी भी टिश्यू में अगर उसके कोई सेल का साइज बढ़ेगा, ठीक है, कोई भी सेल का साइज बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने से क्या होगा कि वो पूरा पार्ट जो है, वो पूरा टिश्यू, वो पूरा ऑर्गन में हमको एक इंक्रीज्ड साइज दिखेगा। क्या दिखेगा? इंक्रीज्ड साइज, बढ़ा हुआ साइज दिखेगा। ठीक है, सो इसी को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। इसी चीज को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। जब सेल के साइज बढ़ जाने की वजह से, जब किसी भी सेल के साइज बढ़ जाने की वजह से वो पूरा ऑर्गन का साइज बढ़ा हुआ दिखता है, तो इसको हम हाइपरट्रॉफी सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, जब हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि कोई भी सेल का साइज जब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा ऑर्गन जो है, जहाँ पे वो सेल है, वो ऑर्गन पूरा इंक्रीज्ड साइज में दिखने लगता है, उसी को हम कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, उसी को कहते हैं हाइपरट्रॉफी। ठीक है, जैसे कि ये देखने को मिलता है इंक्रीज्ड साइज ऑफ फ्रूट्स लाइक एप्पल, ब्रिंजल, टोमेटो। कई बार देखना कि कोई एप्पल या फिर कोई ब्रिंजल वो अपने नॉर्मल साइज से बड़ा हुआ दिखता है। तो बड़ा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा क्वालिटी वाला है। नहीं, उसमें क्या हुआ है, उसमें हाइपरट्रॉफी हो गई है, मतलब उसका कोई सेल का साइज बढ़ गया है। ठीक है, तो ये होता है हाइपरट्रॉफी। फिर आता है हाइपरप्लेशिया। हाइपरप्लेशिया क्या होता है? हाइपरप्लेशिया इज द एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट सेल। अब हाइपरप्लेशिया के सामने एक और सर्कल है, वो सर्कल भी एक प्लांट टिश्यू है। ठीक है, अब उस प्लांट टिश्यू में क्या दिख रहा है कि उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ गए हैं, उसमें सेलों की संख्या, जो सेल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ गई है, उनके नंबर बढ़ गए हैं। इसी को कहते हैं हाइपरप्लेशिया। अब देखो, कोई भी टिश्यू में, कोई भी प्लांट के किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में अगर उसके सेलों के नंबर बढ़ जाएंगे, अगर उसके सेल नंबर बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा? वो पूरा टिश्यू बढ़ा हुआ दिखेगा, वो पूरा ऑर्गन उसका बढ़ा हुआ दिखेगा, है ना, बढ़ा हुआ दिखेगा। तो इसको कहते हैं हाइपरप्लेशिया। अब हाइपरप्लेशिया का एग्जाम्पल है ट्यूमर, गॉल, लीफी आउटग्रोथ, यानी कि कोई स्टेम है, उसकी एक आउटग्रोथ हमें अलग से दिखेगी, वहां पे स्वेलिंग टाइप का दिखेगा, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेशिया। अब दोनों में अंतर क्या है? हाइपरट्रॉफी में साइज में बढ़ता है। ठीक है, सेल साइज में बढ़ता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग दिखती है, जिसकी वजह से हमें वो पार्ट बढ़ा हुआ दिखता है। और वहीं हाइपरप्लेशिया में सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, वहीं हाइपरप्लेशिया में सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्ट बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, सो अब हाइपरट्रॉफी में सेल साइज बढ़ रहा है और हाइपरप्लेशिया में सेल नंबर बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों को एक साथ क्यों रखे हुए हैं? एक साथ इसलिए रखे हैं ताकि भले ही सेल साइज की वजह से बढ़े या फिर सेल नंबर की वजह से आउटग्रोथ हो, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है दोनों में? दोनों में हो रही है एबनॉर्मल इंक्रीज, आउटग्रोथ हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, दोनों की वजह से उस ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, इसलिए हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया को एक साथ काउंट किया जा रहा है। तो चलिए अब देखते हैं हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसके अंदर आता है पहला एंथोसियानिसेंस। पहला आता है एंथोसियानिसेंस। अब एंथोसियानिसेंस क्या होता है? देखो, रेडिश और पर्पल कलरेशन ऑफ लीव्स रिजल्टिंग फ्रॉम एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एंथोसियानिन पिगमेंट। देखो, अब यहाँ पे
जो एंथोसियानिन पिगमेंट है, कोई भी प्लांट में किसी भी पार्ट में अगर उसके मान लो उसकी लीव्स में ही एंथोसियानिन पिगमेंट ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, एंथोसियानिन पिगमेंट ज्यादा डेवलप हो गया, ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो लीफ है वो लीफ कैसी दिख रही है, रेडिश और पर्पल कलर की दिख रही है। जैसे कि इमेज में इसमें क्या हुआ कि जो एंथोसियानिन पिगमेंट था वो ज्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वो लीफ कैसी हो गई, रेडिश और पर्पल कलर की हो गई। तो इसी को हम कहते हैं एंथोसियानेसेंस। अब बोलोगे कि इसमें साइज कहाँ पे बढ़ा, देखो यहाँ पे साइज नहीं बढ़ा है और ना ही नंबर बढ़ा है, यहाँ पे क्या हुआ है, पिगमेंट बढ़ा है, एंथोसियानिन पिगमेंट बढ़ा है, ठीक है। जो भी चीज इंक्रीज में हो रही है तो वो इस किस्म, जो भी इंक्रीज में सिम्टम्स हमको देखने के मिलते हैं उसको हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी में काउंट किया जाता है, ठीक है। फिर है कैलस, तो कैलस में क्या हो रहा है, टिश्यू ओवरग्रोथ प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू इंजरी। अब देखो कोई भी स्टेम का या कोई भी पार्ट प्लांट का अगर वहां पे इंजरी हो जाती है, कोई भी वाउंड लग जाता है, मतलब चोट लग जाती है पेड़ को जब, ठीक है, तो जब वो चोट वाली जगह में, वो इंजरी वाली जगह में कुछ ओवरग्रोथ टाइप का हो जाता है, ठीक है, कुछ क्रीमिश ओवरग्रोथ टाइप का हो जाता है, तो उसको हम कैलस कहते हैं, ठीक है। कोई भी चोट वाली जगह पे या इंजरी वाली जगह पे जब ओवरग्रोथ होती है टिश्यू की, जो टिश्यू होता है वो बाहर आके ग्रो करने लगता है, ठीक है, क्योंकि उसकी आउटर स्किन तो निकल गई है तो वो टिश्यू बाहर आके ओवरग्रोथ करने लगता है, तो उसी को हम कहते हैं कैलस, जैसे कि ये इमेज में है कैलस ओवरग्रोथ। फिर उसके बाद आता है इनेशन। इनेशन क्या होता है, आउट ग्रोथ अकरिंग इन वेन्स मिड रिप ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। ओके अब लीफ है, लीव्स में मिडरिप क्या होती हैं, पत्तियां तो सबने देखा है, पत्तियां में जो बिल्कुल बीच से जो एक लाइन जाती है वो होती है मिडरिप, और उसके जो साइड में वो मिडरिप से और साइड साइड में जो लीव्स निकलती हैं वो होती हैं वेन्स होती हैं उसकी, ठीक है। अब उसके पत्तियों का ऊपर वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला पार्ट, पत्ती का कोई भी लीफ का नीचे वाला पार्ट में जब सर्कुलर, जैसे सर्कुलर राउंड राउंड छोटे छोटे से बिल्कुल अगर आउट ग्रोथ हो जाते हैं तो उसको हम इनेशन कहते हैं। जैसे कि ये इमेज में जो पत्ती है, लीफ है, उसके लोअर साइड में, उसके लोअर साइड में वेन्स में और मिडरिप के पास में आउट ग्रोथ हो जाती है, स्मॉल स्मॉल सर्कल जैसे राउंड राउंड बिल्कुल छोटे छोटे से हो जाती है ना, तो क्या है, तो उसको हम कहते हैं इनेशन, उसे कहते हैं इनेशन। फिर आता है लीफ कर्ल। लीफ कर्ल क्या होता है, इसके तो नाम ही से समझ में आ रहा है कि जो पत्ती है वो कैसी हो गई है, कर्ल हो गई है। बट कर्ल क्यों हुई है, कर्ल इसलिए हुई है क्योंकि एबनॉर्मल बेंडिंग और कर्लिंग हो गई है लीव्स की ड्यू टू लोकलाइज्ड ओवरग्रोथ। अब देखो जो प्लांट है, प्लांट के किसी भी पार्ट में ओवरग्रोथ हो गई होगी, ठीक है, प्लांट के किसी पार्ट में लीव्स के पास वाले पार्ट में ही ओवरग्रोथ हो गई होगी। अब उस ओवरग्रोथ की वजह से क्या हुआ कि जो लीफ थी वो कैसी हो गई, उसमें एबनॉर्मल बेंडिंग हो गई, कर्ल हो गई लीव्स, ठीक है, तो उसको लीफ कर्ल कहते हैं। किसकी वजह से हुई है ये, लेकिन ओवरग्रोथ की वजह से हुई है, इसलिए लीफ कर्ल को भी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया के सिम्टम्स में काउंट किया जाता है। फिर आता है फेसिएशन। फेसिएशन क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ ऑर्गन सच एज स्टेम, फ्लावर एंड रूट्स। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आउटग्रोथ नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, फ्लैट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी प्लांट का पार्ट जैसे कि स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, रूट हो गया, तो वो कैसे हो रहे हैं, वो फ्लैट हो रहे हैं। जैसे कि ये वाली जो पिंक कलर का जो ये फ्लावर है, ये सबने देखा होगा, तो ये फैला हुआ नहीं होता, ये बहुत ही फ्लैटन टाइप का होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, फ्लैटन टाइप का होता है। तो इसमें क्या होता है, कोई ऑर्गन इसका होगा फ्लावर के अंदर वाला, वो फ्लैटन हो गया होगा, जिसकी वजह से इसकी मॉर्फोलॉजी फ्लैट दिख रही है। तो जब कोई भी स्टेम, फ्लावर, रूट हमें ऐसे फ्लैट दिखते हैं ना, तो उसका समझ जाना वो फेसिएशन सिम्टम है, ठीक है। अब ये सब चीजें, सारे सिम्टम्स अलग अलग हैं, लेकिन इन सबको किसके अंदर काउंट किया जा रहा है, हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी के अंदर ये सारे सिम्टम्स आते हैं। फिर उसके बाद विच इज ब्रूम, सो ये भी हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी के अंदर वाले ही हैं। विच इज ब्रूम, विच इज ब्रूम में क्या होता है, अब ब्रूम का मतलब क्या होता है,
झाड़ू। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू। अब झाड़ू कैसी होती है, अलग अलग सीख उससे निकली होती है, फैली हुई होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी प्लांट के किसी पार्ट में ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से बश लाइक जो उसकी शूट होती है, शूट कैसी हो जाती है, ब्रूम जैसी, झाड़ू जैसी, उसकी शूट फैली फैली सी हो जाती है। जैसे कि ये इमेज में देखो, ये इमेज में क्या है, जो विच इज ब्रूम है, उसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल झाड़ू जैसी फैली फैली हो गई है। इसकी वजह, और कैसी हैं वो, बशेस टाइप की हैं। ठीक है, बहुत ही बश टाइप की हैं, बहुत ही घनी टाइप की और छोटी छोटी सी हैं। ठीक है, तो इसी को विचेस ब्रूम सिम्टम्स बोलते हैं। फिर आते हैं सार्कोडी। सार्कोडी क्या होता है, एबनॉर्मल स्वेलिंग ऑफ टिश्यू अबव गिडल ब्रांच और स्टेम। तो सार्कोडी सिम्टम कहाँ देखने को मिलता है, स्टेम में, ब्रांच में। ठीक है, सार्कोडी सिस्टम सिम्टम देखने को मिलता है ब्रांच में। अब जैसे कि उसके सामने जो डायग्राम बना है, इसमें क्या है, एक सीधी सीधी स्टेम जाती है, सीधी सीधी ब्रांच जाती है, लेकिन क्या हुआ, इस ब्रांच के बीच में स्वेलिंग हो गई टिश्यू में। ठीक है, ये स्टेम तो सीधी सीधी जा रही थी, लेकिन इस स्टेम के बीच में क्या हो गया, स्वेलिंग हो गई। ठीक है, तो ये बीच वाला पार्ट जो उठा दिख रहा है, इसी को सार्कोडी सिम्टम्स कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्कैब। स्कैब क्या होता है, जैसे कि स्कैब में सर्कुलर रेस्ड, रेस्ड मतलब उठे हुए, भले ही कम आउटग्रोथ है लेकिन आउटग्रोथ है। ठीक है, तो जो उठा हुआ जो हमारा पार्ट दिख रहा है इसमें, ठीक है, कोई भी लीफ में, फ्रूट में या ट्यूबर में, इनमें या कोई भी लीव्स में, देखो ये इन सब में, इस सब में क्या हो रहा है, एक सर्कुलर आउटग्रोथ हो रही है, एक सर्कुलर टाइप का एक उठा हुआ लाइसन दिख रहा है। लाइसन मतलब एक गला हुआ पार्ट, धब्बा निशान पड़ गया है वहां पे सर्कुलर रीजन में। जैसे कि ये चारों इमेज में देखो, तो इसको हम बोलते हैं स्केप। क्या बोलते हैं, स्केप बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भले ही थोड़ा कम आउटग्रोथ है, लेकिन आउटग्रोथ है, इसकी वजह से इसको हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी में इंक्लूड करते हैं। फिर है ट्यूमर। ट्यूमर से क्या समझते हो, ट्यूमर का मतलब होता है कि कोई भी चीज का बढ़ जाना बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस में भी ट्यूमर होता है, सो उसी प्रकार से इसमें भी हो रहा है प्लांट्स में। तो क्या होता है कि प्लांट का कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट अगर स्वेल अप हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है प्लांट के किसी भी पार्ट में, तो उसको ट्यूमर कहते हैं। क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है प्लांट के किसी भी पार्ट में, तो उसको ट्यूमर कहते हैं। अब जैसे कि ये स्टेम में, ये ऊपर बर्ड्स में, तो इन सब में क्या आ गई है, स्वेलिंग आ गई है, जिसकी वजह से ये फूल गए हैं, इसी को बोलते हैं ट्यूमर। ठीक है, फिर है वायरसेंस। तो वायरसेंस में क्या होता है, प्रोसेस इन विच अनॉर्मली वाइट और कलर टिश्यू डेवलप क्लोरोफिल। ठीक है, ये वही वाली बात है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। तो इसमें देखो क्या हुआ है कि एक नॉर्मल प्लांट, अब देखो नॉर्मल फ्लावर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का तो होता नहीं है, वाइट होता है या कलरफुल होता है। लेकिन जब कोई फ्लावर में या कोई भी प्लांट में जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे क्लोरोफिल यूजुअली तो नहीं होता है, लेकिन अपने आप वहां पे क्लोरोफिल डेवलप हो जाता है और वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उसको वायरसेंस सिम्टम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किस चीज की एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, मतलब ओवर ग्रोथ तो हुई है, किसकी हुई है, क्लोरोफिल की। तो इसमें क्या हुआ है कि अब जैसे कि ये फ्लावर देखो, फ्लावर को यूजुअली व्हाइट कलर का होना चाहिए था, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट डेवलप हो गया, जिसकी वजह से वो फ्लावर ग्रीन कलर का हो गया। जैसे कि ये लीव्स है, ये लीव्स को जो कैसा, कुछ पार्ट इसका व्हाइटिश कलर का होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा डार्क ग्रीन है। ठीक है, सो इसी को जब जहाँ पे एबनॉर्मली क्लोरोफिल डेवलप हो जाए, तो इसको वायरसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वायरसेंस बोलते हैं। वॉट्स, वॉट्स क्या होता है, तो वॉट्स क्या होता है, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। वॉट्स क्या होता है, कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस। जब किसी भी पार्ट में, प्लांट के किसी भी पार्ट में कॉलीफ्लावर जैसी ग्रोथ हो जाती है, तो उसको वॉट्स कहते हैं। कॉलीफ्लावर जैसे, जैसे कि होता है ना कॉलीफ्लावर, बिल्कुल वैसे ही ये प्लांट में ओवरग्रोथ हो गई है, तो ये कॉलीफ्लावर जैसी, इसको वॉट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाइपोप्लास्टिक। तो हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेशिया खत्म हो गया, अब आता है हाइपोप्लास्टिक। सो हाइपोप्लास्टिक में क्या होता है, देखो अभी तक हमने हाइपरट्रॉफी में और हाइपरप्लेशिया में क्या पढ़ा कि आउट ग्रोथ हो रही थी, पिगमेंट बढ़ रहा था। ठीक है, मतलब ओवरडोज हो रहा था, ओवर ग्रोथ हो रही थी, ओवर डेवलपमेंट हो रहा था, ओवर में सब कुछ हो रहा था। अब हाइपोप्लास्टिक में क्या होगा,
कम होगा, पुअरली होगा, स्मॉल साइज होगी। हाइपोप्लास्टिक में क्या होगा, रिड्यूस होगा। हाइपोप्लास्टिक में अब सब चीजें रिड्यूस होंगी, कम होंगी, घटेंगी। तो हाइपोप्लास्टिक क्या होता है, हाइपोप्लास्टिक इज अ कंडीशन इन विच द प्लांट पार्ट रिमेन स्मॉल इन साइज एंड पुअरली डेवलप ड्यू टू रिडक्शन इन सेल नंबर। हाइपोप्लास्टिक में क्या हो जाता है कि जो सेल नंबर रहता है वो कम हो जाता है, मतलब सेल डेवलप ही नहीं होंगे तो उसका पार्ट क्या होगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा, है ना। तो सेल नंबर कम रह जाते हैं जिसकी वजह से पुअरली डेवलप दिखता है और स्टंटेड ग्रोथ दिखती है और स्मॉल होता है साइज में। तो इसी को हम कहते हैं हाइपोप्लास्टिक। यानी कि एक नॉर्मल लीफ का साइज इतना होना चाहिए था डायग्राम में, ठीक है, लेकिन हाइपोप्लास्टिक में क्या हो गया, उसका साइज कम हो गया, उसका लेमिना डेवलप नहीं हुआ। लेमिना जो लीफ का जो साइड वाला पार्ट होता है, लेमिना मतलब जो ग्रीन पार्ट होता है ना, उसको लेमिना कहते हैं, ठीक है। और सेल नंबर में भी रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस होता है ओवरऑल हाइपोप्लास्टिक में और मेनली सेल नंबर रिड्यूस होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, फाइटोप्लाज्मा इन्फेक्शन हो सकता था, ठीक है। सो जैसे कि कोई इस लीफ को ग्रो होना था वो ग्रो ही नहीं हुई, कोई फ्लावर को ग्रो होना था वो ग्रो ही नहीं, छोटी रह गई, फ्रूट स्मॉल साइज के रह गए, पूरा का पूरा प्लांट स्मॉल साइज का रह गया। सो ये हाइपोप्लास्टिक सिम्टम होता है। अब हाइपोप्लास्टिक के अंदर क्या आता है, पहला आता है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस में क्या होता है, देखो, येलोइंग ऑफ ग्रीन टिश्यू ड्यू टू क्लोरोफिल डिस्ट्रक्शन। यानी कि क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन लीव्स होनी चाहिए थी वो ग्रीन ना होके येलो कलर की हो गई। जो लीव्स ग्रीन कलर की होनी चाहिए थी वो ग्रीन की जगह येलो कलर की हो गई। अब बोलोगे कि इसमें क्या रिड्यूस हुआ, तो यहाँ पे क्लोरोफिल रिड्यूस हुआ, यानी कि जितना क्लोरोफिल बनना था उतना क्लोरोफिल बना ही नहीं, तो क्लोरोफिल क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोरोफिल रिड्यूस हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से येलो कलर का लीफ हमें दिख रहा है। इसको हम कहते हैं क्लोरोसिस सिम्टम, इसी को कहते हैं क्लोरोसिस सिम्टम। फिर उसके बाद है डार्फिंग। अब डार्फिंग क्या होता है, सब नॉर्मल साइज ऑफ अ प्लांट ऑफ सम ऑफ इट्स ऑर्गन। देखो डार्फिंग नाम से क्या समझ में आ रहा है इसके, डार्फिंग का मतलब होता है डार्फ। डार्फ का मतलब क्या होता है, छोटा। डार्फ का मतलब है छोटा रह जाना, डार्फ का मतलब होता है छोटा रह जाना, ठीक है। अब एक नॉर्मल प्लांट को जितनी हाइट तक पहुंचना था वो उतनी हाइट तक नहीं पहुंचा, उसकी हाइट छोटी रह गई, उसका साइज प्लांट का छोटा रह गया। तो जब कोई भी प्लांट का कोई साइज या कोई ऑर्गन छोटा रह जाता है, उसका सब नॉर्मल मतलब स्टंटेड ग्रोथ यानी कि कम ग्रोथ हो ही रहती है, तो उसको हम कहते हैं डार्फिंग। जैसे इमेज से समझो, नॉर्मल प्लांट को इतना ग्रो होना चाहिए था, लेकिन डाफ्ट प्लांट क्या हुआ, उतना ग्रो नहीं हुआ, बहुत ही रिड्यूस ग्रो हुआ, तो उसको हम कहते हैं डार्फिंग, मतलब उसकी हाइट प्लांट की छोटी रह गई, तो इसको कहते हैं डार्फिंग सिम्टम। फिर आता है इटियोलेशन। इटियोलेशन में क्या होता है, डार्फिंग ऑफ फोलिएज एंड इन्फ्लोरेसेंस। इटियोलेशन में क्या होता है कि देखो, इसमें जो फॉलिएज होता है, फॉलिएज बोले तो जो ग्रीन वाला पार्ट, पत्तियां होती हैं, वेजिटेटिव बोलते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ, जो पत्तियां होती हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, वो ग्रो नहीं करता इसमें, ठीक है, वो ग्रो होना चाहिए था बट वो ग्रो हुआ ही नहीं। अब जैसे कि डायग्राम में एक नॉर्मल प्लांट है, वहां पे कितना अच्छा लग रहा है, फूल हैं, पत्तियां हैं, अच्छे से खिली हुई हैं, लेकिन इटियोलेशन सिम्टम में क्या होता है कि वो पत्तियां ग्रो नहीं होती, पत्तियां रिड्यूस, लीव्स रिड्यूस हो जाती हैं। इटियोलेशन में क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि जो लीव्स ग्रो होनी थी, लीव्स ग्रो ही नहीं हुई। जैसे इटियोलेटेड प्लांट में क्या है, लीव्स हमें कहीं दिख ही नहीं रही हैं, बहुत छोटी छोटी सी लीव्स आई हैं और कई जगह तो आई ही नहीं है। तो इटियोलेशन में क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं इटियोलेशन सिम्टम, ठीक है। फिर उसके बाद है मोज़ेक। मोज़ेक में क्या होता है, पेल ग्रीन मोटलिंग ऑफ लीव्स।
यानी कि एक इसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल रिडक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोफिल रिडक्शन इस टाइप का होता है। क्लोरोसिस और इसमें ये डिफरेंस है कि मतलब क्लोरोफिल है, ठीक है, क्लोरोफिल है लेकिन उतना नहीं है, उतना नहीं है। ठीक है, क्लोरोफिल है लेकिन उतना नहीं है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर थोड़ा बहुत तो है लेकिन येलो धब्बे भी पड़ गए हैं, तो इसको मोज़ेक कहते हैं। और क्लोरोसिस में क्या होता है, क्लोरोसिस में तो पूरा पत्ता ही येलो कलर का हो जाता है, पूरा मतलब पूरा उसमें क्लोरोफिल बनता ही नहीं है, पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए? ठीक है, ये डायग्राम से समझो, नॉर्मल वाला प्लांट और वो सिम्पटम वाला प्लांट, तो अच्छे से आएगा। फिर उसके बाद है रस्टिंग। रस्टिंग में क्या होता है, रफ और कॉर्की सरफेस फॉर्म्ड वेयर दे डू नॉट नॉर्मली अकर। मतलब क्या, कॉर्की सरफेस पड़ जाता है, मतलब कोई भी फ्रूट है, लीव्स है, तो उसमें क्या होता है, या स्टेम है, तो उसमें कॉर्की लाइसिन पड़ जाते हैं, मतलब रफ जैसे, जो रफ होते हैं, रफ रफ जैसी उसमें धब्बे पड़ जाते हैं कुछ कुछ जगह में, उसके कुछ सरफेस पे पड़ जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में जिस टाइप के धब्बे पड़े हैं, तो इसको रस्टिंग कहते हैं, इसी को रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट। यानी कि सप्रेशन सिम्टम में क्या होता है, ये सिम्टम में ऑर्गन डेवलप ही नहीं होने देता। ये क्या करता है, ऑर्गन डेवलप ही नहीं होने देता। अब जैसे कि नॉर्मल प्लांट में देखो, एक नॉर्मल फ्लावर आया है, ठीक है, लेकिन सप्रेस्ड वाले प्लांट में क्या हो गया, फ्लावर आया ही नहीं है, मतलब पूरा का पूरा ऑर्गन ही रिड्यूस कर देता है, पूरा का पूरा ऑर्गन ही हटा देता है, तो इसको हम कहते हैं सप्रेशन सिम्टम। पूरा का पूरा ऑर्गन ही रिमूव कर देता है, तो इसको सप्रेशन सिम्टम कहते हैं। लीफ नैरोइंग। लीफ नैरोइंग का मतलब अब नाम से समझ में आ रहा है कि जो लीफ है, लीफ कैसी होती है, फैली हुई होती है, ठीक है, एक अच्छा सा स्ट्रक्चर होता है डोम जैसा उसका। लेकिन लीफ नैरोइंग का मतलब होता है कि जो लीफ है उसको नैरो हो गई होगी, पतली हो गई होगी। कैसे, देखो, जो लीफ होती है वो लीफ, नॉर्मल लीफ अच्छे से उसका लेमिना ग्रो किया है, ठीक है, लीफ में जो उसका लेमिना है, नेचुरल लीफ जो है उसका लेमिना अच्छे से ग्रो किया है, लेमिनार टिश्यू अच्छे से ग्रो किया है। लेकिन जो लीफ नैरोइंग वाला सिम्टम वाला जो लीफ है उसको देखो तो वो कैसा है, उसका लेमिना ग्रो ही नहीं हुआ है, वो पूरी लीफ में क्या है, लेमिना ही नहीं दिख रहा है, उसका लेमिनार टिश्यू डेवलप ही नहीं हुआ, बिल्कुल सुकड़ी हुई सी नैरो सी लीफ हो गई है, तो इसको हम कहते हैं लीफ नैरोइंग सिम्टम। ठीक है, फिर आता है लीफ कर्लिंग। लीफ कर्लिंग में क्या होता है कि जो लीफ होती है उसका जो साइड वाला पार्ट होते हैं, उसका जो साइड वाली जो बाउंड्री होती है वो रिंकल वहां पे पड़ जाते हैं, जैसे कि इमेज में दिख रहा है, तो साइड वाला पार्ट क्या हो गया है, रिंकल्स पड़ गए हैं वहां पे इरेगुलर, जिसको उसको कहते हैं लीफ कर्लिंग सिम्टम। तो यही के साथ हमारा सिम्टम्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग इसके डायग्राम से अच्छे से समझ लीजिए। आपको ये इमेज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। वहाँ पे मैं अपने सारे नोट्स अपलोड करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू, चलिए बाय बाय। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।